हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज का जो बर्निंग इशू है वो है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है उनका हेलीकॉप्टर में डेथ हो गया, और ये पूरी दुनिया इस पे आर्टिकल छाप रही है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रईसी साहब, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्लान साहब, इन दोनों का डेथ हो गया। ठीक है, और ये डेथ हुआ था अज़रबैजान में। हालांकि कल तक इनकी कंफर्मेशन नहीं आई थी, बट आज सुबह होते होते इसकी कंफर्मेशन आ गई कि इनकी डेथ हो चुकी है। और पूरे रीजन में अभी तक ये फाइंड किया जा रहा है कि इसका रीज़न क्या है। अभी इस पे जांच होगी, बट मार्केट में कई सारे, और इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी से फ्लोट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि रेसिस्टेंस ग्रुप जो है, और जो कई कई सारे जो ग्रुप हैं, जैसे कि एक रेसिस्टेंस ग्रुप है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख लो, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ग्रुप है। अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने इसका इल्ज़ाम इसराइल पे छोड़ दिया, क्योंकि शक की सुई घूमती है कि एकाएक जो 3 हेलीकॉप्टर साथ में जा रहे थे, उसके साथ जो एस्कॉर्ट करके जा रहे थे 2 हेलीकॉप्टर, उस पर कुछ नहीं हुआ। और जो मेन हेलीकॉप्टर था वो जो है उस पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, सिर्फ उस पर टेक्निकल फॉल्ट आया और वो गिर गया और वो क्रैश कर गया, और वो क्रैश किया अज़रबैजान में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो तुरंत ही जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो है, जो कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर नेगोशिएटर हैं, आमिर अब्दुल्लान जी की जगह वो आएंगे यहाँ पे। तो अली बगेरी उनका नाम है। तो इस पे ये कहा जा रहा है कि अब ये शक जताया जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि जितने भी ग्रुप हैं, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जिसमें कि आते हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, फाइटिंग ग्रुप हैं, मुजाहिदीन ग्रुप हैं, और कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो उन्होंने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे। तो इससे एक न्यू मिडिल ईस्टर्न वॉर का ख़तरा आ चुका है। तो इससे क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? अब जैसे कि अगर न्यू मिडिल ईस्टर्न वॉर होगा, तो सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में, वो डिरेल होगा। ठीक है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर वो इम्पैक्ट करेगा। सेकेंडली, जो तेल आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ वगैरह से, जो भी सामान आता है वो डिरेल होगा, इंटरनेशनल बिजनेस डिरेल होगा, और इंडिया का ही नहीं बाकी सभी का। और हमें पता है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर कोई एक भी मार्केट अगर इम्पैक्ट हुआ तो उसका असर सब पे पड़ता है। ठीक इसी तरह यमन से जो रेड सी का इलाका है, वहाँ से भी सब चीज़ें जो हैं, हुती विद्रोही जो हैं, हुती रिबेलियन जो हैं, वो लोग इसका इसका बदला चुकाएंगे। तो एक अगली और ब्रूटल न्यू मिडिल ईस्टर्न वॉर में हम हो सकता है घुसने जा रहे हैं। ऐसे भी अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इसराइल भी इस बार पूरे मूड में है, क्योंकि वो सैमसन प्लान को हल्का सा एक्टिवेट कर चुका है। सैमसन प्लान क्या होता है? सैमसन प्लान इज़ लाइक कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इसराइल पूरी दुनिया को ये मजबूर कर दे कि वो उसके पक्ष में आके लड़े, जब उसके वजूद पे खतरा आ जाए। तो मतलब इसराइल को अगर लगेगा कि उसके वजूद पे खतरा आ गया, तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि पूरी वर्ल्ड को उसके पक्ष में आके लड़ना पड़े, ईरान के ख़िलाफ़ या फिर इसराइल के एनिमी कंट्री के ख़िलाफ़, अपोजिंग नेशन के ख़िलाफ़। तो ये है सैमसन प्लान। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉन्स्पिरेसी भी है कि हो सकता है इसराइल ने ये क्रैश करवाया हो कुछ टेक्निकल फॉल्ट से, कुछ उसके एजेंट ने कुछ किया हो। ऐसा अभी तक कंफर्मेशन हालांकि नहीं हुआ है, बट ईरान की तरफ से और उनकी जो एलाइज कंट्री हैं उनकी तरफ से पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो यहीं पे हैं। और जो है बॉडी को अब तक लाया जा रहा है, अभी उनका सारा अंतिम संस्कार जो भी होगा, हर ये आप ये देखिए, बॉडी अभी रिकवर किया जा रहा है और वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा। तो बाकी इस पे जितने भी और कोई न्यूज़ होगा, और ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हुती रेबल्स ने कह रहा है, और कई सारे ब्रांचेस ईरान के और जो दूसरे भी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान में एक्चुअली लीडरशिप की कमी नहीं है, बट ये जो प्रेसिडेंट का पद होता है वो सेकंड सुपर मोस्ट पावरफुल पद है आफ्टर द पोस्ट ऑफ रईस अब्दुल्ला अयतुल्ला खमीनी। तो उस पोस्ट के बाद से जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो यही पोस्ट था। तो अभी भी हालांकि ईरान में लीडरशिप की कमी नहीं है, बट देखा जाए तो एक ब्लो तो है ही, लीडरशिप का एक ब्लो। इतने बड़े लीडर का डेथ हो जाना एक ब्लो तो होता ही है। और इससे क्या होगा, तेल के दाम भी बढ़ेंगे भाई, जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें बढ़ेंगी, और ये इंडिया में भी इलेक्शन का समय चल रहा है, तो इससे इंडिया में भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम तो होगा। चाइना भी के साथ भी इब्राहिम रईसी का अच्छा संबंध था, तो चाइना को भी दुख हुआ, क्योंकि चाइना का भी 300-400 बिलियन का जो ट्रेड का नेगोशिएशन जो हो रखा था, वो इसमें रईसी जी का बहुत बड़ा हाथ था साथ में। तो ऐसा भी ने ऐसा बोला। अब देखो, पूरी दुनिया का लीडर जो हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसका कंडोलेंसेस के लिए ट्वीट किया था और कॉल भी लगाया था वहाँ पे। और हर कोई, पुतिन है हर पुतिन जो हैं, रशिया के प्रेसिडेंट या टर्की के प्रेसिडेंट, हर किसी ने जो है वहाँ पे भेजा था अपना क्रू मेंबर ढूंढने के लिए अजरबैजान।
और जाके अब जाके बॉडी रिकवर की है। सो देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो बताया जाएगा आपको।